ओम शांति। आज 2 जनवरी 2022 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली अपने परम पिता परमात्मा से सुन रहे हैं। ये मुरली है 31 दिसंबर 1989 की और उसका टाइटल है वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न भव। तो बाबा कहते हैं कि आज नव वर्ष, नव विशेष विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। तो हर बच्चा महसूस करे कि परमात्मा वो मीठा बाबा हम बच्चों को सवेरे सवेरे देख रहा है। हम बच्चे समीप संबंधी हैं, प्रकृति के भी हम सहयोगी हैं। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं। आप सभी समीप के साथी हो। तो हर बच्चा जो है, बाबा कहते हैं जो वैज्ञानिक बच्चा भी है वो भी बाप का सहयोगी है और वो भी बाप के साथ इस समय उसका साथी है। तो बाबा कहते हैं कि विशेष कर्तव्य इस समय सेवा का है और सेवा है उमंग उत्साह में उड़ते रहो। तो बाबा कहते हैं विशेष कर्तव्य है सेवा, तो सेवा में हमेशा उमंग उत्साह में उड़ते रहो। विश्व को नया बनाने के लिए हमें उमंग उत्साह चाहिए। हम इस विश्व को इस समय नया बनाना चाहते हैं तो सारी बातें नई हो जाएंगी। हम बच्चे हाहाकार की दुनिया में जय जयकार की दुनिया बना रहे हैं। हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु अब नई बन जाएगी। नई चीज ही अच्छी लगती है ना, पुरानी चीज नहीं अच्छी लगती। नई चीज हर कोई पसंद करता है। तो हम ब्राह्मण बच्चे अब अपनी पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में है ना। हम इस समय संगम पर हैं। हम बच्चों को रोज नया युग, नया जीवन है। हर कर्म, हर सेकंड सब कुछ नया है। पुरानी दुनिया में तो दुख, अशांति, परेशानी का अनुभव अब कर ही लिया है ना। तो सदा अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए, अपने समीप संबंधियों के लिए, प्रकृति के लिए, दूर के परिवार के लिए क्या सोचा है। तो बाबा हर बच्चे से पूछ रहा है इस नववर्ष पर अपने लिए तुमने क्या सोचा है, या विश्व की सेवा के लिए क्या सोचा है, अपने समीप संबंधियों के लिए क्या सोचा है, प्रकृति के लिए क्या सोचा है, और दूर के जो हमारे परिवार वाले हैं उनके लिए भी हमने क्या सोचा है। बाप करण करावन हार है, निमित्त रूप में बच्चों के साथ है। तो अपने को नवीनता से लगाओ। अपने में नवीनता कहाँ तक आई है चेक करो। तो हर बच्चा चेक करे कि मुझ में नवीनता कितनी है, क्या कुछ नया है इस नव वर्ष में। तो मनसा, वाणी, कर्मणा क्या नवीनता है। संबंध संपर्क में नवीनता का अर्थ है विशेषता। तो मन में विशेषता हमें लानी है। मन में विशेषता उड़ती कला के हिसाब की जैसी होती है। अब उड़ती कला बाबा बता रहे हैं, उड़ती कला का अर्थ है जो हर समय हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की शुद्ध वाइब्रेशन अपने और दूसरों को भी अनुभव हो। तो हम बच्चों को इस समय नवीनता लानी है, विशेषता लानी है कि मन से, विशेषता से हमें उड़ती कला में रहना है। मनसा सेवा में हमेशा अपने आप को बिजी रखना है और ये अपनी नेचर बनानी है। मनसा सेवा भी करते हुए जो बोलना है कम पड़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब हम वाचा सेवा करते हैं तो बहुत बोलना पड़ता है, बहुत एनर्जी जाती है। तो मनसा सेवा करेंगे तो कम बोलेंगे, एनर्जी भी बच जाएगी, सफलता ज्यादा अनुभव करेंगे। इससे छोटी छोटी बातें समाप्त हो जाएंगी। यह है जादू मंत्र। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी दिखता है। तो बाबा कहते हैं कि मनसा और वाचा का बैलेंस रखो। संगठन में सबके संस्कारों में समझकर चलना ही बहुत मुश्किल काम है। जब हम संगठन में होते हैं ना तो सबके संकल्पों को समझ कर चलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। जब हम सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं पावरफुल कर देंगे तो दूसरों के संस्कार जो हैं वो दब जाएंगे। वह अपना सामना नहीं करेंगे, दबते दबते एक दिन समाप्त हो जाएंगे और फिर कहेंगे हम
40 के साथ भी रह सकते हैं। यही विशेषता अपने में लानी है। तो बाबा हम बच्चों को संगठन में रहने की शक्ति बता रहे हैं कि संगठन में पहले जहाँ 1-2 के साथ नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए हमें सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना देते जानी है। तो दूसरों के जो संस्कार हैं वो दब जाएंगे, फिर हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं जाएंगी ना, और प्रजा भी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि प्रकृति, व्यक्ति, वैभव सब नंबर 1। तो पहला कदम क्या करना है? सहयोगी बनना है, एक दूसरे को सहयोग देना है। दूसरा करना है स्नेही बनना है। सेवा करने वालों के प्रति स्नेह बढ़ता है ना। तो बाप दादा बच्चों की सेवा को देख बहुत खुश हो रहे हैं। बाप को स्नेह और बाप की मदद हमें चला रही है। तो बुद्धि को टच करने के लिए मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी से पहले ही होशियार होती हैं। क्वालिटी वाली आत्माएं बाबा कहते हैं वो वाणी में तो होशियार होती हैं, अनुभव में कमजोर होती हैं। यह आशीर्वाद से चल रहा है, परमात्म आशीर्वाद से इन्हों का जीवन है। तो बाबा कहते हैं कि अब क्या करना है? जैसे धरनी होती है ना, धरती, उस पे हल चलता है, फिर उसको सीधा किया जाता है, फिर उस पे बीज डालते हैं, फिर बीज में पानी डलता है, तब उसमें फल निकलता है। इस समय हमें भी सेवा इसी भाव से करनी है। अभी हमें प्राप्तियों का पानी डालना है। तो मनसा की क्वालिटी को बढ़ाना है। इसे ही डबल सेवा कहते हैं। डबल सेवा का अर्थ बाबा समझा रहे हैं। एक सेवा अपने लिए, जब हम मनसा सेवा करते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है और दूसरों के लिए भी वो भावना पहुंचती है, तो हम डबल सेवा करते हैं। तो सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहकर अपने को भी संपन्न रखना है और दूसरों को भी बाबा कहते हैं कि हमें संपन्न बनाना है। तो बाबा कह रहे हैं इस समय को बस प्रारब्ध का समय है, हासिल करने का समय है। भविष्य की भी बाबा कहते हैं गारंटी है कि ये नहीं कि इसी समय मिलेगा, भविष्य में भी मिलेगा। हमारा बाबा अब परमानेंट एड्रेस बता रहे हैं कि परमानेंट एड्रेस तो हर बच्चे का मधुबन ही है। अपनी सेवा के लिए बस अपने अपने स्थान पे भेजे जा रहे हैं। सेवा स्थान वह है और ये जन्म स्थान तो मधुबन है। तो बाबा कहते हैं दुख धाम से किनारा कर लो बच्चों, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। तो जब हम दुख के धाम से ही अलग हो जाएंगे तो दुख की लहर हमें छुएगी भी नहीं। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। तो बाबा बताते हैं कि किस तरह से हम कम समय में संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, डबल लाइट बढ़ सकते हैं। तो कहते हैं कि डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। तो जो लोग हमेशा हल्के रहते हैं वो उनके तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा, चाहे प्रकृति द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, परिस्थितियों द्वारा कुछ भी हो जाए। हर परिस्थिति में स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं करेंगे। तो जो बच्चे डबल लाइट होते हैं, तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, वो हर परिस्थिति में अपने को हल्का महसूस करेंगे। स्वस्थिति उनको इतना ऊंचा रखेगी कि वो जो परिस्थिति है वो अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट फिर बाबा फिर समझा रहे हैं, अर्थात ऊंचा। ऊंचे रहने वाले से जो चीज होती है, जो भी ऊंची होती है, वो किसी भी प्रकार का प्रभाव में प्रभावित नहीं होती। नीचे की बातें, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने वाले को कभी भी कुछ नहीं होता। तो कम समय में संपूर्ण बन जाते हैं और श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी मीठी मीठी बातें उस परमपिता परमात्मा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास, वो सच्चा सच्चा सत टीचर जिसने आकर ये प्यारी प्यारी मुरली हमें सुनाई है। आइए कुछ पल के लिए अपने सच्चे सच्चे सदगुरु से इस मुरली को मन में धारण करते हैं। हर बच्चा महसूस करे कि इस समय मैं अपने परम पिता परमात्मा के साथ ये मीठी मीठी मुरली को धारण कर रहा हूं। वो परम पिता परमात्मा परम धाम से पॉइंट ऑफ लाइट धीरे धीरे ब्रह्मा तन के द्वारा मेरा सच्चा सच्चा सदगुरु बना है।
मेरा सद्गुरु अब धीरे धीरे मुझे ये ज्ञान देने के लिए आ रहा है। मैं बाबा के साथ अपने आप को एज अ स्टूडेंट देख रहा हूं। वो बाबा मेरी मनसा की शक्ति को बढ़ा रहा है। मुझे सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। मुझे स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, प्रकृति के प्रति, वायुमंडल के प्रति, दूर के परिवारजन के प्रति, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना रखनी है। मेरा ये शुभ कर्म दूसरों के संस्कारों को भी खत्म कर देगा। शुभ भावना और शुभकामना मैं सबको दे रहा हूं, देता जा रहा हूं, और यही इस नए वर्ष की नवीनता है। इससे मैं दूसरों के संस्कारों को दबता हुआ देख रहा हूं। दूसरों के संस्कार खत्म हो रहे हैं, स्वाहा हो रहे हैं, और सब एक समान बन रहे हैं। मैं अपने को डबल लाइट देख रहा हूं, हमेशा ऊंची स्थिति में रहने वाला बाबा और मैं। हर पल हर समय वो मेरे साथ है। उसका हाथ मैंने थामा हुआ है, इसलिए मैं ऊंचा हो गया हूं। सारी परिस्थितियां मेरी स्वस्थिति के सामने नीची हैं। मैं ऊपर हूं और वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मैं श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं। मैं डबल सेवा कर रहा हूं। मनसा द्वारा मैं स्वयं की भी और दूसरों की भी सेवा कर रहा हूं, और इस सेवा से नवयुग ला रहा हूं। नया जीवन हो गया है। मेरे जीने का नया मकसद मुझे मिल गया है। इस नव वर्ष में मैं सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखूंगा। मेरा नया जन्म स्थान है मधुबन। मैं कार्य करने के लिए सेवा स्थान पर रहता हूं। अपने परमानेंट एड्रेस को देख रहा हूं, और मन से जब भी वहां जाना चाहूं पहुंच रहा हूं, और फिर अपने सेवा स्थान पर सेवा कर रहा हूं। अब मैं अपने मीठे मीठे बाबा को देख उन्हें सच्चे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।